धोखेबाज बेटा। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर जीत ने देर रात घर में घुसते हुए कहा। बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, जीत ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज़ में माँ बोली और छोड़ आया जीत अपनी माँ शोभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर शोभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई सिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। वहाँ बैठी एक महिला बोली, शोभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब जीत कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद शोभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। शोभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन पाया। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन शोभा देवी ने आश्रम के संचालक के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, जीत, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, जीत का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर शोभा देवी जीत को फ़ोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ। जैसे ही अपने देश आऊँगा तो तुझे बता दूँगा। इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश भी गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा होगा। किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतज़ाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जब शोभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया तो बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन शोभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश गया होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। संचालक की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग सदमा खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो शोभा देवी से मोबाइल फ़ोन पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है, संचालक बोले। पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। संचालक बोले कि करीब 4 साल पहले जब जीत अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा, सर मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ माँ से ना देखी जा सकेगी। वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर देता हूँ। आप माँ को यहाँ रख लीजिए। यह दास्तान सुन वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें छलक आईं। शोभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में संचालक ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटी की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तान का ही ये असर था। इस कहानी को पढ़ते हुए आपके मन में विचार कितनी बार बदले, जरा सोचिए। हर बार जैसा हम सोचते हैं, जो तर्क करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वास्तविकता वही हो। कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।